हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के फ्रेश एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा रजिस्टर ऑनलाइन में फ्रेश एडमिशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो फ्रेश एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है जुलाई सेशन के लिए। लास्ट डेट है आपका एडमिशन कराने का 31 जुलाई 2020। तो आप 31 जुलाई तक अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये हर बार डेट इसको एक्सटेंड किया जाता है पर अभी तक ये मान के चलिए कि 31 जुलाई लास्ट डेट है। इन अ पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल फैसिलिटी फॉर फी एग्जाम्शन अवेलेबल टू SC/ST स्टूडेंट्स कैन बी क्लेम फॉर वन प्रोग्राम ओनली। इफ एन एप्लीकेंट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेंट क्लेमिंग फी एग्जाम्शन ऑल द एप्लीकेशंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो क्या जो SC/ST को फ़ी एग्जाम्शन के लिए बोला गया है, जो करवा रहे अपना फ़ी एग्जाम्शन, वो सिर्फ उनके एक ही प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वो एक साथ दो प्रोग्राम करते हैं तो वो इसके लिए अगर दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं फ़ी एग्जाम्शन का तो उनका दोनों प्रोग्राम के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इग्नू में अभी सारे कोर्सेज़ के लिए मीन्स सारे कोर्सेज जितने भी हैं सबके लिए आप एडमिशन अपना करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर एडवाइज टू क्लिक the available program tab on the home page of the online admission system and select the desired program and carefully read the details of program including eligibility criteria, फी डिटेल्स, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। तो आप फर्स्ट टाइम अगर एडमिशन करा रहे, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो आपको पूरी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कोर्स के लिए, जो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ी डिटेल्स है, क्या ड्यूरेशन है उस कोर्स की, सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना रहता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आपको बता देती हूँ। उसमें क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दे देती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा समझने में। तो देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है जनवरी 2020 के लिए। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्सेज़ है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में सारा इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोई मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करने वाले तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA फूड न्यूट्रिशन, मास्टर इन आर्ट्स साइंस टूरिज़्म ट्रैवल मैनेजमेंट, तो सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी है। उसके अलावा CBCS बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम यानी BAG, BCom, BSc ये सब कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। CBCS बेस्ड बैचलर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बारे में सारे डिटेल्स दिए हुए। तो आप जो भी कोर्स, जो भी प्रोग्राम में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं आप उसके बारे में डिटेल में नीचे जा कर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सिटी का रूल्स में कि कब तक आपका डिग्री वैलिड होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ 2 ईयर बैचलर्स डिग्री, तो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ। री रजिस्ट्रेशन, री एडमिशन क्या क्या गाइडलाइंस है, तो इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको नीचे डिटेल में दी हुई है। ये बहुत लंबा 268 पेजेस का है तो उसको आप अपने कोर्स के हिसाब से पूरा पढ़ लीजिएगा कि आपको जो कोर्स कर रहे हो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या कौन से मतलब मीडियम में होता है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, आप अपना देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स का खोला है, इकोनॉमिक्स MEC, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और या तो फिर हाई डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एप्लीकेबल है। आप हिंदी मीडियम में भी इसको अपना पढ़ाई को कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है। तो अब 2 साल के अंदर नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है और ये जनवरी और जुलाई दोनों साइकिल में इस कोर्स का एडमिशन होता है।
इसके अलावा बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर का, तो 16,000 है फुल प्रोग्राम के लिए, और ईयर वाइज देने से आपको 8,000 पर ईयर लगेगा। इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा कोर्सेज दिया हुआ है कि आपका फर्स्ट ईयर में क्या कोर्स है। तो MEC 101, MEC 2, MEC 103, MEC 4, MEC 105, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। उसके अलावा सेकेंड ईयर का कुछ कंपलसरी कोर्सेज़ है, 4 कंपलसरी कोर्सेज़ दिया हुआ है। उसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज़ भी दिया हुआ है जिसमें से आपको टोटल 12 क्रेडिट्स का चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट्स दिया हुआ है, यानी कि आपको टोटल 2 चूज़ करना है इसमें से। तो ये इसके बारे में, और आपके जो भी सब्जेक्ट जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो अब इसमें डिटेल में जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि आपको करने के लिए इसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन है, आपको कितना साल के अंदर ये कोर्स को कंप्लीट करना है। सारा डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है एडमिशन कराने से पहले। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया, जैसे PG, CM, DM, उसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। आपका जो भी कोर्स है उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे सारा डिटेल। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन, रीजनल सेंटर, वो सारा डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्लिक ऑन द बटन न्यू रजिस्ट्रेशन दैट अपीयर्स इन द एप्लीकेंट लॉगिन एरिया एंड फिल द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है एप्लीकेंट लॉगिन एरिया में, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिलअप करना है। रिमेंबर वाइल चूजिंग योर यूज़र नेम इट मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स। तो जो आप यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे वो 8 से 16 कैरेक्टर्स उसमें कम से कम होना, मतलब 8 से 16 के बीच में होना चाहिए। वाइल चूजिंग ए पासवर्ड इट मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड बिटवीन 8 to 6 कैरेक्टर लॉन्ग। 8 से 16 डिजिट का होना चाहिए आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होना चाहिए, सिर्फ नंबर या सिर्फ मीन्स लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक द सबमिट बटन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। योर यूज़र नेम विल बी इंस्टेंटली सेंड टू योर ईमेल एंड SMS। तो ईमेल और SMS के जरिए आपको आपके यूज़र नेम बता दिया जाएगा। रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिंग। तो आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को हमेशा याद रखना। आपको जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए लॉगिन करेंगे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट इज़ यू आर एन एग्जिस्टिंग यूज़र क्लिक द लॉगिन बटन। तो आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि उसको कितना उसका साइज़ होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट्स का। तो आपके सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, स्कैन फ़ोटोग्राफ, जिसका 100 KB से कम होना चाहिए साइज़। फिर एक स्कैन सिग्नेचर लगेगा जिसका भी 100 KB से कम होना चाहिए। साथ ही साथ एज प्रूफ जो कि 200 KB से कम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगेगा। अगर आपके कोर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका भी आपको स्कैन कॉपी देना पड़ेगा, वो भी 200 KB से कम का ही होगा। इसके अलावा स्कैन कॉपी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अगर आप SC, ST, OBC कुछ भी है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा जो भी 200 KB से कम होगा। उसके अलावा स्कैन कॉपी होना चाहिए BPL सर्टिफिकेट का। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से है तो आपको अपना BPL सर्टिफिकेट भी स्कैन करके देना होगा। तो फ़ी ये सारे मोड से पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप अपना फ़ी पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं। It is suggested to scan document from your original. Once you have uploaded the document, click the next button. You will get the form preview option. आपको जो स्कैन जो करना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके अलावा जो अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स उसको एक फॉर्म के तौर पे उसको रख लीजिए। सेव एंड प्रिंट योर फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और साथ ही साथ जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसको सेव कर ले और साथ ही साथ प्रिंट आउट निकाल के रख ले ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी काम आए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे लिया हुआ है रजिस्टर यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है वो मतलब जो रजिस्टर कराना है वो अपना यहाँ पे जा कर के अपना लॉगिन कर सकते हैं। देखिए अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भी आपके लिए पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। यूज़र नेम भूल गए तो उसके लिए भी है। अगर आप जनवरी 2020 सेशन के है एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। और जो ओल्ड स्टूडेंट का लिंक है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन है वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, रजिस्टर्ड यूज़र नेम, उसके अलावा पासवर्ड डालना है और फिर ये वेरिफिकेशन के लिए डाल के आपको लॉगिन करना है। तो उसके बाद फिर आपके पास फॉर्म आ जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसको क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें सेम होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स एंटर कर रहे हैं वो। फिर एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसी से वो लॉग इन कर सकते हैं। एक्टिव ईमेल एड्रेस उनको देना है। The email address provided by the applicant must be functional and the applicant must have access to it throughout the admission process। तो आपको वैसा ही ईमेल आईडी देना, ईमेल एड्रेस देना है जो आप पूरे अपने सेशन के दौरान यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप अभी वो ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं और बाद में अपना ईमेल आईडी चेंज कर दे, वैसा आईडी आपको बिल्कुल भी नहीं देना। आपको एक अपना परमानेंट ईमेल आईडी देना है। Applicants are encouraged to use the latest version of Google Chrome वेब ब्राउज़र फॉर फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेंट्स को ये बोला गया है कि वो गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करें अपना फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो आप आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या आपके कोर्स है, क्या डिटेल्स है, उसके लिए आप कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपके क्या कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और सारी जानकारी आपको मिल सके। आपको मैं एडमिशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही साथ कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप उसे इजीली जा करके अपने पूरे डिटेल्स चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इजीली अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।